प्रश्न वाले 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने अपरिमेय संख्या का सारे वैरायटीज़ को देख लिए कि अपरिमेय संख्या क्या है ना। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, इन दोनों को अच्छी तरह से हम लोग समझ चुके हैं। अब ये जो सिद्ध करने में अभी हमें आसानी होगी और हम काफ़ी अच्छी तरह से इसको समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रश्न वाले 1.3 का सफ़र तय करते हैं। इसमें बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं दोस्तों। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए प्रूफ करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन क्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले दोस्तों कि अपरिमेय संख्या को प्रूफ करना है, जबकि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, तो सबसे पहले इसको परिमेय संख्या मानना है, इसको गलत साबित करना है कि नहीं ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले करना होगा कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न वाली होगी 1.3। ठीक है दोस्तों, 1.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए प्रूफ करते हैं, या प्रूफ भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये अपरिमेय संख्या दिया हुआ है ना, इरेशनल पार्ट, ये इरेशनल नंबर ये दिया हुआ है रूट 5। ठीक है, ये सिद्ध करना है, और बेसिकली हम लोग जानते हैं कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या ही है, और इसको अपरिमेय संख्या ही प्रूव करना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो माना सबसे पहले इसको मान लेते हैं कि क्या ये परिमेय संख्या है। तो माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसको शॉर्ट में लिख दिए दोस्तों, संख्या है। ठीक है, चलिए, तो रूट 5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या का कंडीशन हम लोग यही पढ़े थे कि पी और पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको पी बाई क्यू के रूप में लिखें, परिमेय संख्या मान लिए, तो ये क्या होना चाहिए, ये पी बाई क्यू के रूप में होना चाहिए दोस्तों, है ना। तो पी बाई क्यू लिखें या ए बी लिखें, जैसे कि हम लोग पढ़े थे डिफिनेशन में पी बाई क्यू होनी चाहिए। तो इसके स्थान पे कोई भी हम लोग अल्फ़ाबेट वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, है ना। हम लोग ए बाई बी भी लिख सकते हैं, एम बाई एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यूज़ करेंगे ए बाई बी। ओके दोस्तों, ए बाई बी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ए बाई बी के रूप में लिखिए, यानी पी बाई क्यू यानी ए बाई बी के रूप में होनी चाहिए, है ना। तो इसका कंडीशन क्या था कि ए और बी क्या होना चाहिए, ए और बी डिफिनेशन पढ़े थे कि ए और बी सह-अभाज्य संख्या होनी चाहिए। सह-अभाज्य संख्या क्या है, ए और बी सह-अभाज्य संख्या है, इसे है लिख देना है, क्योंकि ए और बी सह-अभाज्य संख्या है, या तो यहाँ पे वेर जहाँ ए और बी सह-अभाज्य संख्या है, तो ये कंडीशन होनी चाहिए। तो आगे देखते हैं, दैट इम्प्लाइज, तो इसके रूट 5 जो है इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक रहता है, छिपा रहता है। इसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, है ना, सॉल्यूशन करें, तो क्या होगा, तो रूट 5 और बी तो हो जाएगा इसका, तो रूट 5 बी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब इसी को हम लोग इसको स्क्वायर करेंगे। ठीक है, चलिए स्क्वायर कर दिए, इस रूप में आया तो इसको स्क्वायर कर दिए। तो स्क्वायर करने के बाद क्या प्राप्त होता है, दैट इम्प्लाइज रूट 5 तो 25 हो गया। रूट 5 तो इसका क्या हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर होगा। ठीक है दोस्तों, इसका ए का स्क्वायर होगा। तो क्या इसमें ये इसका जो गुणज के रूप में आएगा, बी का गुणज क्या हो जाएगा, गुना, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो गया, 5 इंटू बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो अगर हम बी को फ्री करें तो क्या हो जाएगा, 5 ए स्क्वायर का क्या है, ए स्क्वायर पर विभाजित होगी। तो जब बी को फ्री करें तो 5 यहाँ के इसका क्या हो जाएगा, डिवीजन के रूप में आएगा। तो 5 ए स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो यहाँ 5, ये भाषा को यहाँ लिख दें, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करेगा, विभाजित करता है, हाँ विभाजित करता है।
इसीलिए 5 ए को भी विभाजित करेगा, ऑब्वियसली करेगा। 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लें। एक समीकरण तैयार हो चुका है दोस्तों। अब दूसरा समीकरण मानना पड़ेगा और फिर दोनों को कंपेयर करके हम लोग ये साबित करेंगे कि नहीं ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए, अब ए बी दिया है तो हम लोग खुद से एक और डिजिट मान लेते हैं। जैसे कि क्या माने, ए बी तो दिया है, ए बी है तो हम लोग सी इक्वल टू ये जो 5 बी है और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी ए को हम लोग क्या करें, ए को मान लें, ये जो है ए को 5c मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, 5c मान यहाँ पे लिख सकते हैं माना। ठीक है, 5c मान लिया। ठीक है, जहाँ कॉमा दे सिंपल, जहाँ सी क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, जहाँ सी धनात्मक पूर्णांक है। सिमिलरली ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, फिर स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग, ए स्क्वायर हो गया और 5c का स्क्वायर कर दिए तो स्क्वायर 25 हो गया सी का स्क्वायर। ये दोस्तों सी का स्क्वायर, तो दैट इम्प्लाइज लगा दें। अब ये जो है ए स्क्वायर की जगह हम ये बैठा सकते हैं, पुट कर सकते हैं, चूँकि ये लिखना पड़ेगा 5b का स्क्वायर इक्वल टू ए के स्क्वायर की जगह 25c का स्क्वायर लिख सकते हैं ना दोस्तों, 25। ठीक है, इधर शॉर्ट में कटा दिए। ठीक है, 25 हो गया तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, सी का स्क्वायर हो गया दोस्तों। यहाँ 5 है, 5 लिखना होगा, स्क्वायर हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, ये जो है 5 पुनः क्या हो रहा है कि 5 जो है ये बी का विभाजित हो रहा है, बी को विभाजित करेगा। अगर सी को फ्री करें, सी स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं ना, बी स्क्वायर बटा 5 लिख सकते हैं, है ना, बी स्क्वायर बटा 5। तो 5 क्या कर रहा है, इसको डिवीजन तो कर रहा है, इसको भाग तो दे रहा है, यानी विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ लिखेंगे क्योंकि 5 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है। तो 5 क्या करेगा, इसलिए 5 जो है बी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर 2 यानी समीकरण नंबर 2 मान लिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को कंपेयर करना है। समीकरण 1 और 2 से इसमें से क्या निकल के आएगा, देखते हैं क्या सिमिलरिटीज़ है जो इक्वल टू के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो है बी स्क्वायर, ये इसका जो कंडीशन है, ठीक है, 5 बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है। यहाँ क्या है, देखिए 5 बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर है। जो 5 है, इसका जो 5 है, यहाँ देख सकते हैं कि 5 ए को भी विभाजित करता है, 5 ए को स्क्वायर और ए को भी करता है, 5 बी स्क्वायर और बी को भी करता है। तो हम क्या देखें कि सिमिलरिटीज 5 आ रहा है दोनों 5 जो है वो ए बी दोनों को क्या कर रहा है, ए और बी ये दोनों को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो वही बस आपको हम लोग यहाँ लैंग्वेज के रूप में लिख दें। क्या हम देखें, दोनों सिमिलरिटीज यही आ रहा है कि 5 क्या कर रहा है, 5 ए और बी दोनों को क्या कर रहा है, दोनों को विभाजित कर रहा है ना, दोनों को विभाजित करता है। इससे यही निष्कर्ष निकला, समीकरण 1 और 2 से करता है, विभाजित करता है। जबकि हम लोग डिफिनेशन में क्या देखते हैं, अगर हम लोग कोई परिमेय संख्या होता है तो वो क्या होता है दोस्तों कि ए बाई बी होनी चाहिए और क्यू नो मतलब ए बाई बी, तो बी नॉट इक्वल टू क्यू होगा। अगर पी और क्यू लिखते हैं, पी और क्यू, तो पी और क्यू में क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है दोस्तों, और उसका कंडीशन यही होता है कि परिमेय संख्या हम लोग जो डिफिनेशन पढ़े उसमें क्या है, एक पी और क्यू केवल और केवल 1 से कटे और किसी और संख्या से नहीं कटे।
जबकि यहाँ क्या हो रहा है कि पी और क्यू जो विभाजित हो रहा है ना, वो 5 से हो रहा है। तो ये क्या, ये मानना मेरा गलत ही होगा कि ये प्रमेय संख्या है। ठीक है, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः लिख सकते हैं हम कि यह विरोधाभास जो हमने माना है, जो हम लोग माने कि ये प्रमेय संख्या है, तो ये एक विरोधाभास है जो कि ये गलत कारण से प्राप्त हुआ है ना। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, कि कारण प्राप्त हुई है। ओके दोस्तों, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, प्रूफ। ओके दोस्तों, ये आपका प्रूफ हो गया। एक बार वीडियो को फिर से देख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है दोस्तों, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, 3 + 2 रूट एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है तो सेम क्राइटेरियाज फुलफिल होंगे इसमें भी। सबसे पहले इसको अपरिमेय संख्या मान लेने होंगे, PYQ के रूप में लिखने होंगे। ठीक है, और उसका आगे होगा जो हम लोग देखेंगे अभी हाल में। तो चलिए 2 नंबर का सॉल्यूशन करते हैं। चलिए आते हैं 2 नंबर। तो क्वेश्चन क्या था कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं दोस्तों। ठीक है, प्रूफ लिख देंगे इधर, क्योंकि हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, है ना। तो माना क्या है, 3 क्या है क्वेश्चन, 3 + 2√5 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको क्या A/B के रूप में लिख सकते हैं, या P/Q के रूप में, M/N के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने यहाँ A/B माना है, जहाँ A क्या होनी चाहिए, A और B सहभाज्य संख्या होनी चाहिए। परिमेय संख्या है तो सहभाज्य संख्या होगी, पूर्णांक संख्या होगी, है ना। तो A और B सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। चलिए अब इसको आगे कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 होगा यहाँ पे, सॉरी A/B हो गया। तो 3 को ये जो है इक्वल टू के इस पार करेंगे, तो क्या होता है, उसका जो सिंबल होता है ना, वो चेंज होता है। तो यहाँ प्लस, वो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है, प्लस हो जाता है ना। उसका सिंबलिक चेंज होता है इक्वल टू के बाद। ठीक है, चलिए इसको बराबर के इस पार करें तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा दोस्तों 5। ये आगे बढ़ते हैं। 3 ओनली 1 है, तो इसके नीचे वैसे भी 1 छिपा रहता है, तो इसका जो LCM B हो गया। तो A इधर से 3/3B ये हो गया। इसको कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस फॉर्म में आ गया। तो आगे इसको और भी बढ़ा सकते हैं, इसको सिंगल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो √5 है। अब √5 है, इसको फ्री करें तो 2 क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है तो यहाँ 1 छिपा है, तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो 2 भी हो जाएगा इधर से, है ना। A 3B तो 2 भी होगा, है ना। तो यहाँ क्या देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं अगर वही पूर्णांक है, जहाँ परिमेय संख्या है, तो इसका कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ कि A और B पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक है।
यदि ए और बी पूर्णांक है ना, तो क्या होगा, तो √5 ए भी पूर्णांक है तो √5 नहीं होगा, इसी को लिखते हैं। ए भी पूर्णांक है तो एक ए बी के फॉर्म में जो रहेगा उसको फिर उसी को लिख लें, टू बी। एक क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी, है ना, परिमेय संख्या होगी। अगर पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी। लेकिन दोस्तों जो फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या देखें कि √5 एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं, ये सही है ना, ये सही नहीं है, ये तो फॉल्स हो गया। तो लेकिन क्या हो जाएगा, इसको पहले भाषा को लिख लें। लेकिन √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ। ये मेरा मानना ही गलत था, क्योंकि ये इक्वालिटी जो कि इक्वालिटी वो होता है जो इक्वालिटी गुण होता है जिसमें, ये तो डिफरेंट हो गया। √5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। अतः क्या है, यह विरोधाभास हमारी, यहाँ लिख सकते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पनाओं के कारण प्राप्त हुई है। हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है ना, प्राप्त हुई है। अतः ठीक है दोस्तों, अतः ये जो है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। संख्या को शॉर्ट में लिख दिए दोस्तों, संख्या है। यही प्रूफ है, यही प्रूफ करना था हम लोग को, है ना, ये प्रूफ हो गया। तो पुनः एक बार आप वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, तो देख सकते हो आप। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं। हाँ, ये 3 क्वेश्चन पूछा गया है और ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करने हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे कुछ नंबर दिए हुए हैं, ऐसी संख्या जैसे 1/√2 है, 1 नंबर, 2 नंबर है, 7√5 है, और 3 है, 6 + √2 है। तो ये जो है 2 नंबर और 6 नंबर कुछ सिमिलरली मिल रहा है, बस ये 2, लेकिन वही होगा जैसे हम लोग मतलब सॉल्व करा, ये जो सिमिलरली सॉल्व किए तो उसी तरह होगा। ये भी बहुत ही ईजी है, और आई होप कि आपको काफ़ी समझ में आ रहा होगा। और देखते हैं आप 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, क्या है, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो मानना पड़ेगा, पहले माना। ठीक है दोस्तों, माना 1/√2 ये दिया था क्वेश्चन, अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मानना होगा, एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों, संख्या है। चलिए मान लिया। तो परिमेय संख्या का कंडीशन जो है, ये परिमेय संख्या क्या है कंडीशन, P/Q। तो हम लोग यहाँ A/B मानते हैं, ठीक है, और A/B मानते हैं जहाँ क्या होता है, जहाँ B ≠ 0 होता है, एंड A और B सहभाज्य संख्या होती है ना, सहभाज्य संख्या है, ऐसे लिख सकते हैं, संख्या है। चलिए दोस्तों, सहभाज्य संख्या है। इसको आगे कैलकुलेशन के माध्यम से हम लोग करेंगे, है ना। तो √2 है, तो इक्वेशन इसको √2 को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्रॉस तो होगा ही, तो क्या हो जाएगा, √2A होगा और B हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, दैट इम्प्लाइज लिख दें। अब इसी को क्या करेंगे दोस्तों, इसको स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। ठीक है दोस्तों, तो स्क्वायरिंग करते हैं। चलिए स्क्वायरिंग कर दिए तो क्या हो जाएगा, 2A का स्क्वायर हो जाएगा, ये B का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि वही फुलफिल हो रहा है, वही क्रियाएं आ रही है जो कि हम लोग पहले किए थे, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, अगर A स्क्वायर को फ्री करें, लिख लें, तो क्या हो जाएगा, ये जो 2 है इधर आके क्या करेगा, B स्क्वायर को विभाजित करेगा, है ना। तो इसको एक भाषा में लिख देते हैं इसको भाषा में। तो क्या है,
ए स्क्वायर को फ्री करेंगे तो इधर आके विभाजित होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि 2 जो है वो बी स्क्वायर को विभाजित करता है ना, को होगा दोस्तों, को विभाजित करता है, विभाजित करता है दोस्तों, करता है। इसीलिए 2 बी को भी विभाजित करेगा, है ना, को भी विभाजित करेगा, ठीक है दोस्तों, करेगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर एक हम लोग को अलग से एक टर्म मानने होंगे, ठीक है। तो ए बी है तो हम लोग ये मान सकते हैं कि बी बराबर, जो ये सिंगल है तो इसको बी लिखते हैं, और बी बराबर हम लोग क्या मान लेंगे कि 2c, है ना, हम लोग मान लेंगे 2c। बी बराबर हम लोग यहाँ मान सकते हैं 2c, ठीक है। बी बराबर 2c मान लिए, क्योंकि बी बराबर 2c माना कर सकते हैं, जहाँ c बराबर लिख सकते हैं, c एक धनात्मक पूर्णांक है कोई दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक है, इसको मान लिए, और धनात्मक पूर्णांक, तो इसको स्क्वायरिंग कर दें दोस्तों। तो b मान लिए, तो समीकरण 1 में रखते हैं ना ये वाला पॉइंट में b का मान, तो इसको यहाँ 2 लिख दें, 2 ही होगा दोस्तों, a का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। बी स्क्वायर की जगह यानी b की जगह 2c लिखते हैं, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर करते हैं, दैट इम्प्लाइज, चूँकि यहाँ देख सकते हैं तो 2a का स्क्वायर है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है दोस्तों, ये एक टर्म आ जाएगा इसलिए लिख रहे हैं, 2 दूना 4 c का स्क्वायर, फिर यहाँ दैट इम्प्लाइज करते हैं, तो 2 दूना 4 हो गया दोस्तों। तो क्या हो गया, a का स्क्वायर इक्वल टू हो गया 2c का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, ये हो गया 2 का स्क्वायर। एक बार वीडियो देख सकते हैं, तो ये हो गया। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, चलिए। तो क्या हो गया, a का स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, तो क्या है, a का स्क्वायर इक्वल टू 2c का स्क्वायर, ये आ गया, ये टर्म हमको प्राप्त है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर हम 2 को c को फ्री करते हैं, c को करते हैं, तो ये इस बार में आके क्या हो जाएगा, इक्वल टू के इस बार में आएगा, ये विभाजित मतलब भाग के रूप में आ जाएगा। तो इसको एक लैंग्वेज के रूप में लिख दें कि 2 जो है ये स्क्वायर को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है, इसलिए 2 a को भी विभाजित करेगा, है ना, a को भी विभाजित करेगा, ये करेगा है दोस्तों, ठीक है। ये समीकरण 2 मान लेते हैं। तो हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त हो चुके हैं, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि क्या दोनों में सिमिलरिटीज़ हो रही है, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, चलिए समीकरण 1 और 2 से, तो हमने क्या देखा कि 2 जो है यहाँ पर इधर आ सकते हैं, वीडियो में देख सकते हैं, ये जो 2 है दोस्तों, सॉरी, ये जो 2 है, ये 2 b को भी विभाजित करता है, और यहाँ पर है कि 2 a को भी विभाजित करता है। तो सिमिलरिटीज यही आ गया कि 2 जो है a और b दोनों को विभाजित करता है ना, विभाजित करता है, अगर दोनों को विभाजित करता है तो यह क्या हो जाएगा, विभाजित करता है, विभाजित करता है, ये सिमिलरिटीज हो गया, तो नहीं देना पड़ेगा, विभाजित करता है, तो ये क्या हो गया, सॉरी दोस्तों यहाँ पे गंदा कर दिया। तो यह विरोधाभास जो है हमने माना था, विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, ठीक है। अतः 1/√2 यही है ना, 1/√2 एक
अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये प्रूव्ड हो गया दोस्तों। ओके, तो एक बार वीडियो को आप फिर से देख सकते हो। 3 नंबर का क्वेश्चन का 1 नंबर, 3 का 1 नंबर देख सकते हैं आप, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। सारे क्लियर दिख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं 3 का 2 नंबर। चलिए, तो 3 का 2 नंबर देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 3 का 2 नंबर, 3 का 2 नंबर है दोस्तों। ये जो 3 का 2 है वो है 7√5, एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे, और जैसे हम लोग सिमिलरिटीज जो बनाए अभी तक क्वेश्चन उसके साथ चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आइए, काफ़ी इजी है क्वेश्चन। तो क्या था क्वेश्चन? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करना है। तो चलें दोस्तों, सबसे पहले इसको मान लेते हैं। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या होगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? p/q। चलिए हम p/q मान लेते हैं यहाँ पे, जहाँ आप यहाँ तो m/n मान सकते हैं, a/b भी मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जो मानेंगे उसी को यहाँ साथ में लेके चलने हैं दोस्तों। ओके, चलिए, जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या का कंडीशन नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और p और q पूर्णांक संख्या है, ये होती है पूर्णांक संख्या है। चलिए, √5 को फ्री करते हैं। √5 है, इधर आके यहाँ क्रॉस हो जाएगा, है ना, 7³ हो जाएगा। अब क्या देखते हैं? 7³ तो इसमें देखते हैं दोस्तों कि p और q का गणना करना है, ये भी तो नहीं। p और q क्या है? दोनों पूर्णांक में है ना, दोनों पूर्णांक है, पूर्णांक है। ये परिमेय संख्या बता रहा है कि p और q क्या है? दोनों पूर्णांक है। तो p/7q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। लेकिन क्या देख रहे हैं हम कि इक्वल टू के ये साइड में क्या है? राइट साइड में √5 है, और जबकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन क्या है दोस्तों कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये जो माने ये तो अनसेटिस्फाइड हो गया कंडीशन, ठीक है। तो ये विरोधाभास जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, ये क्या है? ये कल्पना जो हम सभी ने किया था, ये क्या है? गलत है, गलत साबित हो गया। हाँ, ये गलत साबित हुआ। तो यहाँ भाषा के माध्यम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। अतः लिख सकते हैं कि क्या है? 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ये प्रूव हो गया। अपरिमेय संख्या है। चलिए पुनः एक बार वीडियो को देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो एक बार फिर समझेंगे हम लोग। तो माना 7√5 एक परिमेय संख्या मान लिया, ठीक है। तो इसकी जो कंडीशन है परिमेय संख्या की, p/q के रूप में होनी चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0, p और q क्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या है, या इसको सहभाज्य संख्या भी कहते हैं। यहाँ दोनों दर्शा दिए, दोनों पूर्णांक हैं। यहाँ सहभाज्य p और q को सहभाज्य संख्या भी कहते हैं। ये डिफिनेशन के माध्यम से हम लोग समझे थे, है ना। फिर इसको
5 है, इसको फ्री किए तो यहाँ आके 7p/7q हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर ये पूर्णांक है p और q तो क्या हो जाएगा, p/7q एक परिमेय संख्या होगी, ऑब्वियसली होगी अगर ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि √5, वो पहले भी सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है और इसके इक्वलिटी क्या हो रहा है, √5 हो रहा है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो अनसेटिस्फाइड कंडीशन हो गया ना। इसीलिए यहाँ भाषा लिख दिए कि ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, अतः 7√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है 6 + √2 ये अपरिमेय संख्या है, ये सेटिस्फाइड करके हम लोग को दिखाना है। तो सिमिलरिटीज़ जैसे हम लोग बनाए उसी तरह बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 6 + √5, तो मान लेते हैं, माना 6 + √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या को शॉर्ट में लिख दिए, संख्या है। तो 6 + √2 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए a/b के रूप में लिखते हैं इसको, a/b। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ परिमेय संख्या का कंडीशन क्या होगा, b ≠ = 0 होगा, जहाँ a और b सअभाज्य संख्या होगी, है ना, सअभाज्य संख्या होगी, सअभाज्य संख्या है। चलिए इसको नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। 6 + √2 है, इक्वल टू क्या है, a/b है ना, तो √2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a/b - 6, इसको बराबर के इस पार कर दिए, माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि a/b जो है ये क्या है, पूर्णांक है ना, और पूर्णांक होनी चाहिए परिमेय संख्या के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं चूँकि कि a और b पूर्णांक है, पूर्णांक है, तो अगर पूर्णांक है a और b तो क्या होनी चाहिए, a/b - जो 6 है ये परिमेय संख्या होगी, क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी ऑब्वियसली। लेकिन √2 जो है दोस्तों, √2 एक क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है, तो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, डजंट सेटिस्फाइड, ये कंडीशन क्या हो गया, ये सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो ये जो हमने माना था कि ये परिमेय संख्या है, ये जो विरोधाभास, ये जो माना था क्या हुआ, ये विरोधाभास साबित हो रहा है ना। तो यहाँ भाषा में लिख देना है कि यह विरोधाभास, ये विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है, कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। ओके दोस्तों, अतः बेटे लास्ट क्या लिखेंगे, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके दोस्तों, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। तो एक बार आप वीडियो को रिवर्स देख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट प्रश्नवाली को कवर करेंगे, और ये एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से दोस्तों आपका एग्ज़ाम में फिक्स है कि एक क्वेश्चंस आएगा तो आएगा ही, ये फिक्स है। तो ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, है ना। तो आप इसे 2 बार
3 बार भी देख सकते हो, जितने जब तक समझ में नहीं आए तब तक आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हो। सो ऑल द बेस्ट।